ज्ञान बालक पर कभी भी थोपा नहीं जा सकता। अर्थात अपन जबरदस्ती बालक को किसी सीधे ही किसी ज्ञान के उत्पाद उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। ज्ञान निर्माण करना बालक स्वयं की एक आंतरिक प्रक्रिया है और उसी के तहत बालक है वो किसी भी नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। अतः अपन जबरदस्ती बालक को किसी भी प्रकार से कोई भी चीज सिखा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। दूसरी बात अगर इसमें अपन देखें तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ना कि उत्पाद। उत्पाद का संदर्भ यहां पर है कि कोई भी फैक्चुअल नॉलेज, कोई भी तथ्य, सूचना, जानकारी, सिद्धांत, नियम एक प्रकार से ज्ञान के उत्पाद कहलाते हैं। लेकिन किसी भी नियम, सिद्धांत, सूत्र, तथ्य, फैक्ट, जानकारी तक पहुंचने के लिए, उसको खोजने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो रचनावादी उपागम के तहत वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, न कि उत्पाद। तो कभी भी बच्चे पर डायरेक्ट सीधे अपन ज्ञान से संबंधित उत्पादों को डायरेक्ट उनके सामने डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बालक के लिए एक प्रकार से थोपना होगा। इसलिए बालक को एक ऐसा स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध करवाया जाए जिससे वह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सके। उत्पाद तो अंततः स्वतः ही वो अपने आप अर्जित कर लेगा, लेकिन ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को यहां पर महत्वपूर्ण माना गया है। ज्ञान निर्माण व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया होने का मतलब है कि प्रत्येक छात्र है वो अलग अलग तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग स्कीमा के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। प्रत्येक छात्र की स्कीमा किसी भी एक वस्तु के लिए, किसी भी एक कारक के लिए एक समान प्रकार की बालक में स्कीमा निर्मित नहीं हो सकती है। अतः किसी धारणा के प्रति छात्रों के निर्मित विचार अलग अलग हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है कि रचनावादी उपागम के तहत किसी भी धारणा के प्रति छात्रों के निर्मित विचार सदैव एक समान कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक के ज्ञान निर्माण की स्कीमा अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब भी किसी भी अवधारणा को, कोई भी कंसेप्ट छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो सब छात्रों के उस कंसेप्ट के प्रति उनकी निर्मित विचारधारा सबकी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, क्योंकि छात्र व्यक्तिगत रूप से ज्ञान निर्मित करते हैं। रचनावादी उपागम का मानना है कि ज्ञान निर्माण व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद कीजिए लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने जेडपीडी की अवधारणा दी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की अवधारणा में यह माना गया है कि किसी भी एक अधिक अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रहकर कोई एक छात्र है वो अपने अधिगम स्तर जो खुद ने अर्जित किया है, उस अनुभवी व्यक्ति की सहायता के बाद उस स्तर को वह और अधिकतम संभाव्य स्तर तक ले जा सकता है। और यह संभाव्य स्तर कितना होगा ये आसपास के सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। आसपास का सामाजिक वातावरण इस संभाव्य स्तर तक पहुंचने में बालक की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, सामाजिक वातावरण होता है, वो बालक के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।